हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज की जो रीडिंग है वो कुछ इस तरह से है कि न्यू डोर्स ऑफ लव अपॉर्चुनिटी, कौन सा नया दरवाज़ा आपके लिए खुलने वाला है अबाउट योर लव लाइफ, योर जर्नल लाइफ। तो अकॉर्डिंग टू योर नेम इनिशियली होगी रीडिंग, ठीक है। मुझसे किसी ने कमेंट सेक्शन में कहा था कि आप ना ही तो नेम इनिशियल रखा करें और ना ही तो आप जो है ना वो डेट ऑफ बर्थ रखा करें, तो फिर मैं क्या रखूं ठीक है। आपको अगर कोई मिक्स मैच हो जाता है तो देखिए, एनर्जीज है ना, आप उनको मैनिफेस्ट करके रीडिंग देखो। फिर भी अगर आपको कोई इशू है कि अगर एक दो कोई पर्सन है उनके नेम इनिशियल उसमें आ जाते हैं, तो डोंट वरी, मैं उसके लिए फिर ये कार्ड्स रख देती हूँ या फिर मैं कोई एक्स्ट्रा चीज़ रख देती हूँ ताकि आप इंट्यूटिवली पिक कर लो। सही है। तो ये है ग्रुप नंबर 1 का कार्ड, जो ए से लेकर एम तक जिनके नेम इनिशियल आते हैं, इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हो तो ये ग्रुप नंबर 1 का कार्ड है और ये ग्रुप नंबर 2 का कार्ड है। अभी पिक कर लो इंट्यूटिवली, ठीक है। कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लो, इंट्यूटिवली पिक करो। और अगर इंट्यूटिवली पिक नहीं कर सकते हो तो ए से लेकर एम तक ग्रुप नंबर 1, एन से लेकर जेड तक अगर आपके नेम इनिशियल्स हैं तो ग्रुप नंबर 2, ठीक है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं रीडिंग ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, ए से लेकर एम तक हैं अगर आपके नेम इनिशियल्स, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, 10 ऑफ कप्स। सो ब्यूटीफुल एनर्जी और बहुत 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 प्यारा कार्ड है ये। देख रहे हो, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है ये। हारमनी, मैरिज, कमिटमेंट, फैमिली, एक लाइफ पार्टनर जैसा कि हर किसी की ख्वाहिश होती है। और अगर आपने इंट्यूटिवली ये वाला कार्ड चूज़ किया है तो डेफिनेटली आप एक फैमिली चाहते हो और शायद किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए रीडिंग देखना चाहते हो। नाउ लेट्स सी, देखते हैं। पहले तो मैं ये देखूंगी कि ऑरिकल्स से देखेंगे, ठीक है। देखेंगे कि न्यू चैप्टर या न्यू डोर, न्यू अपॉर्चुनिटी क्या है यहाँ पर आपके लिए आज। लेट्स सी। वाओ, मेन, मेल एंड मैरिज क्या बात है। दोनों कार्ड्स बड़े ही खूबसूरत आए हैं, नंबर 1 एंड नंबर 3। ओह, नंबर 11, सडन वेल्थ। तो आप यहाँ पर मे बी 11 या 111 बहुत ज़्यादा देख रहे हो। 1113 होते हैं और नंबर 3 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। आपकी लाइफ में नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। या 1111 अगर आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो, 111 अगर बहुत ज़्यादा देख रहे हो, तो इसका मतलब कि आपकी लाइफ में कोई न्यू चेंज आ रहा है, कोई न्यू बिगिनिंग आ रहा है। लेट मी सी, लेट मी सी। अरे बाप रे, यहाँ से भी हम 2 कार्ड लेंगे। पैशन, वेडिंग। ओह ओके यार, ये सारे आपके कार्ड्स देख रहे हो 10 ऑफ कप्स क्या चूज़ कर लिया, सारा ही उसी एनर्जी में चला गया। अगर आपने इंट्यूटिवली पिक किया ना 10 ऑफ कप्स, अब देखो किस तरह रीडिंग आ रही है। मैरिज, वेडिंग, पैशन, मेन, मेल। लेट्स सी कौन सा न्यू डोर आपके लिए ओपन होने वाला है। टैरोट से भी देख लेते हैं, ठीक है। कौन सा न्यू डोर आपके लिए ओपन होने वाला है लव लाइफ के हवाले से, क्या न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। वेट, ओके, 9 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, डॉटर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है, ठीक है। एंड मल्लिका ऑफ कॉइन्स यानी कि क्वीन ऑफ पेंटिकल। यहाँ पर मून की एनर्जी है और यहाँ टावर की भी एनर्जी आई है, ठीक है।
लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देखते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ ये पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन एंड यहाँ पर सन ऑफ सोर्ड्स यानी कि नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। कौन है ये नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में? कौन है ये नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में? ओके, एट ऑफ वेंस, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी है। एंड यहाँ पर बॉटम में जो है वो लवर्स है, आशिकान। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको कोई सॉलिड ऑफर आ रही है और यहाँ पर कोई ऐसा इंसान भी मुझे दिख रहा है जो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है, आपको कमिटमेंट की ऑफर देना चाहते हैं ये पर्सन। ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकती है बिकॉज यहाँ पर एस की एनर्जी है। एस ऑफ पेंटिकल एक सॉलिड ऑफर है, लेकिन कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। तो अगर देखा जाए यहाँ पर कि कौन सा न्यू डोर आपकी लाइफ में ओपन होने वाला है, तो आपकी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे खूबसूरत डोर, या फिर यूँ कह लो कि दौर जिसे कहते हैं ना कि न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, सिंगल हो और काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो कि किसी अपने लाइफ पार्टनर का वेट कर रहे हो, किसी ऐसे इंसान का वेट कर रहे थे जो आपको अच्छा, मुझे ये भी दिख रहा है कि आप काफ़ी टाइम से अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, आप सिंगल हो, इंडिपेंडेंट हो, पैसा, रुपया, हर एक चीज़ अब आपको लगता है कि सारी चीज़ें बैलेंस में आ चुकी हैं। अब अगर चाहिए तो मुझे अपनी लाइफ में एक लाइफ पार्टनर चाहिए। सो डेफिनेटली शायद इसीलिए आपने ये वाला चूज़ किया कार्ड। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप की लाइफ में मैरिज, कमिटमेंट, शादी, प्रपोजल और एक सॉलिड ऑफर आ रही है आपकी लाइफ में। ये तो सबसे बड़ा चेंज आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए विद दिस मून एंड दिस टावर, मुझे लग रहा है ये चीज़ें ढकी छुपी हैं, हिडन एनर्जी है, यानी अभी यू डोंट सी, आप अभी तक आपको वो चीज़ें नज़र नहीं आई हैं, आपको कुछ दिखाई नहीं। आप बोल रहे होगे कि दीदी आप ये सारी चीज़ें क्या बता रहे हो कि सोलमेट आ रहा है या लवर, क्योंकि लवर्स की एनर्जी है। तो डेफिनेटली आप अपने सोलमेट से भी मुलाकात कर चुके हो या करने वाले हो, या जिस इंसान के साथ आप अभी इस वक्त डील कर रहे हो ये आपका सोलमेट है। आप जानना चाहते हो कि इनके साथ आपका नेक्स्ट चैप्टर किस लेवल पर जाएगा। तो यहाँ पर इस पर्सन के साथ आपका नेक्स्ट चैप्टर जाएगा शादी तक, मैरिज तक, कमिटमेंट तक, क्योंकि दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा पैशन है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें आपसे हिडन रखी हुई हैं। यूनिवर्स की तरफ से अभी खामोशी है, अभी हिडन चीज़ें हैं, आपको अभी तक पता नहीं है, ठीक है ना, आप उन चीज़ों को देख नहीं पा रहे हो। लेकिन जो भी कुछ होगा आपकी लाइफ में विद दिस टावर एनर्जी, वो एक अनएक्सपेक्टेड होगा, यानी कि आपने सोचा भी नहीं होगा। आउट ऑफ नोवेयर ये यहाँ से ऑफर आ जाएगी, आउट ऑफ नोवेयर, आपने सोचा ही नहीं होगा यार ये सारी चीज़ें हो भी सकती हैं, और वो हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर आपके करियर को लेकर कुछ अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है, बिग 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 अपॉर्चुनिटी। लेकिन देखो, जब भी आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई बड़ा आपको एक रुतबा मिलता है या कुछ भी, तो उसके साथ साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं आपके पास, राइट। तो यहाँ पर आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ रही हैं। अगर आप मेल हो तो डेफिनेटली आप किसी के लिए मेल बनने जा रहे हो और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपको संभालनी पड़ेंगी। हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान से, ऐसी फीमेल से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी बच्चों की मदर हैं, मतलब कि सिंगल मदर हैं, और आप चाहते हो आपका उनके, अब ये सबके साथ रेजोनेट्स नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर कोई तो ऐसा मुझे देख रहा है जो किसी ऐसी लेडी से डील कर रहे हैं जो सिंगल मदर हैं, उनके बच्चे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आप उनमें इंटरेस्टेड हो तो ही आपने आगे बढ़ना है, अदरवाइज़ किसी की फीलिंग्स के साथ खेलना अच्छी बात नहीं होता है। तो आप उनके वो आपको अपना मेल बना चुकी हैं, उन्होंने अपने माइंड में आप माइंडसेट क्लियर कर लिया है आपको लेकर, ठीक है। वो आपको अपने बच्चों के लिए आपको एक बहुत अच्छा फादर की तरह तस्वुर करती हैं, बहुत अच्छे, आप उनके लिए एक बहुत अच्छा हस्बैंड या बहुत अच्छे फादर, बहुत अच्छे इंसान हो आप उनके लिए। तो उनकी ख्वाहिश है कि वो आपके साथ एक नई दुनिया बसाएं या एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करें। तो यहाँ पर कुछ लोग मुझे, जो मेरे मेल जो मेरे भाई लोग हैं, उनको मैं बता रही हूँ कि अगर आप किसी ऐसी फीमेल से कनेक्टेड हैं, तो अगर आप सच में उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हो तो ही आगे बढ़ना, बिकॉज़ वो आपके लिए बहुत सारे सपने सजा चुकी हैं। तो
हाँ, अदर्स ऑफ यू, जो लोग मेरी फीमेल्स, मेरी सिस्टर्स हैं, उनको मैं बता दूं कि कोई है यहाँ पर जो आपसे बात करना चाहता है। ठीक है, कोई है। जब और ये कोई ऐसा इंसान है जिसकी बहुत बड़ी ख्वाहिश है आपसे बात करने की। ये आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको बहुत एडमायर करते हैं, मन ही मन में ये आपके साथ मैरिज कर भी चुके हैं, आपको अपना लाइफ पार्टनर तस्वुर कर चुके हैं। ये चाहते हैं कि आप भी इनके साथ इक्वल, मतलब बात करो, एटलीस्ट बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करो, या बात करके उस पेज पर आओ जहाँ पर ये दिमाग अपना माइंड अपना सेट करके बैठे हुए हैं। ये आपसे बात करना चाहते हैं। ये आपसे एज में छोटे हो सकते हैं या आप इनसे एज में छोटे हो। यहाँ पर मुझे आप दोनों में एज डिफरेंस दिखाई दे रहा है। इतना ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन छोटा मोटा डिफरेंस है। एट ऑफ वेंट्स मुझे ये बताता है कि ये पर्सन आपसे डेफिनेटली बहुत जल्दी, क्या पता अचानक से अनएक्सपेक्टेड इनका आपको कॉल या मैसेज आ जाए। ये वो भी पर्सन हो सकते हैं जो आपके साथ वर्क प्लेस पर काम करते हैं। आप दोनों एक ही साथ काम करते हो, एक ही साथ एक ही जगह पर आप दोनों का वर्क प्लेस एक ही हो सकता है, या फिर आपकी सोसाइटी जहाँ पर आप रहते हो वहाँ आसपास आप इस पर्सन को देखते हो। ठीक है, सन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, इनकी ऑफ़र बहुत तेज़ी से आपके पास बढ़ रही है। या तो ये अचानक से अनएक्सपेक्टेड आपसे बात करेंगे, या तो हो सकता है विदिन 8 डेज 8 वीक्स में ये पर्सन कोई ना कोई इनिशिएट या कोई ना कोई साइन आपको देंगे कि जी मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। और डेफिनेटली ये करना चाहते हैं, ये कोई टाइम पास वगैरह नहीं करना चाहते, क्योंकि यहाँ पर सीधी सीधी मैरिज का कार्ड आया है, मैरिज एंड वेडिंग का कार्ड आया है। बट मे भी हो सकता है कि ये पर्सन अब तक कन्फेस नहीं कर पा रहे थे आपसे, और काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि मून की एनर्जी है ना, हिडन एनर्जी है यहाँ पे, तो हो सकता है ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को आपसे अभी तक छुपा रहे थे, अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को अभी तक इन्होंने खुलकर आपके सामने नहीं बताया है। अब ये बताएंगे, बिकॉज यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। आपकी कुछ विशेज़ हैं, यानी आपका विश है कि आप अपने सोलमेट से मिलो, आपकी शादी अपने सोलमेट से हो, एक ऐसे इंसान से हो जिसको आप पसंद करते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये एक नया चैप्टर ये भी स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रहा है आपका, कि आप अगर किसी को पसंद करते हो, अगर आपका किसी के ऊपर क्रश है, आपकी बहुत बड़ी विश है कि वो पर्सन भी आपको पसंद करे, या आपको ये पर्सन भी आपको आपके साथ इन्वॉल्व हो रिलेशनशिप में, आपकी ये विश पूरी हो रही है। या फिर आप ये चाहते थे, हमेशा से ये चाहते थे कि मैं अपने सोलमेट से मिलूं, एक ऐसे इंसान से जो मुझे भी अहमियत दे, एक ऐसा इंसान जो मुझे कुछ समझे, एक ऐसा इंसान जो मेरे लिए एफर्ट्स लगाए, एक ऐसा इंसान जो सिर्फ मुझसे ना उम्मीदें लगा के बैठे कि तुम ही करो सब कुछ। एक ऐसा इंसान जो खुद भी कुछ करके दिखाए, जो खुद भी एफर्ट्स लगाए, रिलेशनशिप को दोनों तरफ से इक्वल बनाए। आप में से कुछ लोग अगर किसी के साथ सेपरेशन में हो, क्योंकि लवर्स समटाइम्स सेपरेशन को भी दिखाता है और समटाइम्स ये ऑप्शंस को भी दिखाता है। ठीक है, लवर्स का कार्ड, यानी कि या तो आपके पास कोई नया ऑप्शन आ रहा है, अपना सोलमेट से आप मिल रहे हो या मिल चुके हो, या तो फिर आप किसी पर्सन से सेपरेट हो, सेपरेशन में हो, तो ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। और इस बार अगर ये पर्सन आते हैं तो इनको पता है कि अगर आना है तो सॉलिड ऑफर लेकर ही आनी पड़ेगी, उससे लेस पर आप मानोगे नहीं, या फिर उसके लेस तो आप समझ, और वो चीज़ माननी भी नहीं चाहिए। क्यों माने हम, मोहब्बत प्यार सब अपनी जगह पर होता है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट भी अपनी जगह पर होती है। क्या ख्याल है आपका, है ना? आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर बहुत काम कर रहे हो, क्योंकि आप खुद पर वर्क कर रहे हो, आप इंडिपेंडेंट हो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी पैसे के रूप में भी आती हुई दिखाई दे रही है, यानी पेंटिकल, पैसा, 9 ऑफ पेंटिकल, यानी सिंगल और बहुत ही इंडिपेंडेंट ज़िंदगी आपके लिए एक ऐसा डोर भी खुलने वाला है जहाँ पर आप इंडिपेंडेंट रहोगे, पैसा कमाओगे, खूब सेविंग्स करोगे, और कोई नई ऑफ़र आपको आ रही है। आप ये जॉब ऑफ़र भी हो सकती है, ये कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, लेकिन ये सडन वेल्थ होगी, सडन होगा, ये मतलब अनएक्सपेक्टेड होगा, अचानक होगा, अभी तक आपको अंदाज़ा भी नहीं है आपको शायद इस चीज़ का, एक ऐसी चीज़ जो अनएक्सपेक्टेड। यहाँ पर देखो पैशन कितना है आपके और इस पर्सन के बीच में, पैशन बहुत ज़्यादा है,
और रहेगा भी हमेशा, क्योंकि यहाँ पर भी देखो जो लवर्स की एनर्जी है, ये भी देखो पैशन भी कितना किस तरीके से ये दोनों का एक एनर्जी है, पैशन। और जो लोग सिंगल हैं तो आप अपने पसंदीदा, मैं ये बात यहाँ पर क्लियर करूँगी, आप अपने पसंदीदा इंसान के साथ जुड़ने वाले हो। पसंदीदा समझते हो ना, पसंदीदा, ठीक है, जो आपको पसंद है। विश फुलफिलमेंट, 9 ऑफ कप्स इज विश फुलफिलमेंट, एस ऑफ पेंटिकल्स, सॉलिड ऑफर। आप अपने पसंदीदा इंसान के साथ शादी करने वाले हो। आप अपने पसंदीदा इंसान के साथ लाइफ टाइम उनको अपना मेन मेल या मेन फीमेल बनाने वाले हो, उनके साथ लाइफ टाइम जीने वाले हो। आप अपने पसंदीदा इंसान के साथ या आप अपने पसंदीदा वर्क या जॉब करने वाले हो। और ये सडन होगा, ये चेंज सडन आएगा, सडनली अनएक्सपेक्टेड होगा ये, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए यहाँ पर कोई एडवाइस है, आपको क्या करना चाहिए। प्लांट सीड्स, दोनों कार्ड्स में एक चीज़ सिमिलर है। ये जो दोनों कार्ड्स हैं इसमें एक चीज़ सिमिलर है कि दोनों ही यहाँ पर खेती बाड़ी कर रहे हैं, है ना। दोनों ही यहाँ पर बीज को बो रहे हैं, यहाँ पर भी बीज को बोया जा रहा है, यहाँ पर भी बीज को बोया जा रहा है ना। तो यानी कि जो बीज आपने बोया है, यानी खुद पर जो वर्क कर रहे हो, जो बीज बो चुके हो, अब टाइम आ चुका है उसकी फसल काटने की, या फिर इस फसल को अब काटने के लिए आपको थोड़ा टाइम और लगेगा, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। यानी जो मेहनत आपने की है ना, उसका सडन वेल्थ के रूप में आपको उसका रिवॉर्ड मिलने वाला है। इसीलिए आप 11-11 बहुत ज़्यादा देख रहे हो, 1-1-1, 11-11 आप इसीलिए देख रहे हो क्योंकि आपको ये बोला जा रहा है कि बहुत मेहनत की तुमने रिलेशनशिप में भी या अपनी पर्सनल लाइफ में भी, अब टाइम आ चुका है कि उसका तुमको रिवॉर्ड दिया जाए। यानी कि अब वो फसल जो है वो बढ़ चुकी है, अब उसको काटने का टाइम आ चुका है। जो तुमने कभी मेहनत की थी ना इस कनेक्शन के ऊपर या इस काम के ऊपर, फाइनली उसका मेहनत का अब तुमको फल, रिवॉर्ड मिलने वाला है, जो शायद तुमको इस वक्त नज़र बेशक नहीं आ रहा है, लेकिन वो है। लेट मी सी कि यहाँ पर एंजल्स की तरफ से आपको क्या ब्लेसिंग्स दी जाती हैं। दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव, इसका मतलब ये भी है, यहाँ पर एंजल्स ने आपको ये भी क्लियर कर दिया है कि ये जो सिचुएशन है जिस पर आप अभी इस वक्त वर्क कर रहे हो उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। यानी आगे जाके, यानी चाहे वो रिलेशनशिप हो या इस वक्त आप अगर किसी इंसान को डील कर रहे हो, किसी पर्सन को डील कर रहे हो, किसी के साथ इस वक्त आप कनेक्शन में हो या कनेक्शन फील करते हो, उनके साथ सोल कनेक्शन फील कर रहे हो या उनके साथ इस वक्त आप रिलेशनशिप में हो या फ्रेंडशिप में हो, जो भी है, ठीक है, जो भी सिचुएशन है, इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, यानी जो आप वर्क कर रहे हो ना इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी और आप एक अच्छी फसल काटोगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर एक रेमेडी भी दे देती हूँ। वो कुछ इस तरह से है कि आप अगर प्लांटिंग वगैरह, प्लांट्स वगैरह को आपको शौक है, अगर मुझे तो बहुत शौक है, अगर आपके घर में एक कॉर्नर है जहाँ पर आप प्लांट्स वगैरह का वो जो गमले शमले रखते हो, तो आप एक गमला लो, उसमें प्लांट, कोई भी अपना पसंदीदा प्लांट लो, उस पर आप काम करना शुरू करो, उसको उगाओ, उसमें बीज वगैरह डालो, एक सिक्का डाल दो उसके अंदर, ताकि क्योंकि मिट्टी है ना, अर्थ एनर्जी है, अर्थ साइन है, पेंटिकल पैसा, तो वो अट्रैक्ट करेगा, मनी को अट्रैक्ट करेगा, आपकी वेल्थ को अट्रैक्ट करेगा आपके घर में, आपकी फैमिली में। जो आपकी फैमिली में काम करते हैं, जो जॉब करते हैं, उनकी वेल्थ बहुत अच्छी होगी, चाहे वो आपके फादर हों, ब्रदर हों, जो भी हों। अगर आप खुद करते हो काम, क्योंकि वो तो मुझे दिख रहा है कि आप इंडिपेंडेंट हो, अगर आप फीमेल भी हो तो आप खुद कम काम करती हो सकता है आप टीचर हो, आप प्रोफेसर हो, आप डॉक्टर हो, आपका अपना बुटीक भी हो सकता है। कुछ लोगों का यहाँ पर मुझे कुछ पार्लर वगैरह का कुछ सीन, मुझे सैलून वगैरह का कुछ सीन भी मुझे दिखाई दे रहा है। लेट्स सी, देखते हैं और आपसे एंजल्स क्या कहती हैं। कहते हैं यहाँ पर एंजल्स आपसे ये भी कह रहे हैं कि लेट गो कर दो। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसको लेट गो करना
बहुत ज़रूरी होता है। यानी इस वक्त के लिए उस सिचुएशन को लेट गो करने में ही आपकी भलाई है। आस्क योर एंजल्स, तो अगर आपको यहाँ पर कुछ सिचुएशंस, कुछ सिनेरियोज, कुछ साइंस दिए जा रहे हैं तो उनको ध्यान से देखो, क्योंकि एंजल्स आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि अपने एंजल्स और अपने एंसेस्टर्स के साथ, यूनिवर्स के साथ आप कनेक्ट हो जाओ। कनेक्ट होने की आपको ज़रूरत है। आप बोलोगे कि नहीं मैम मैं तो कनेक्ट हूँ ऑलरेडी, लेकिन नहीं, आप इतने ज़्यादा अभी कनेक्टेड नहीं हो। आप उनसे पूछो, आस्क योर एंजल्स, अपने एंसेस्टर से, एंजल्स से, अपने यूनिवर्स से पूछो, बातें करो, क्योंकि वहाँ से आपको बिल्कुल परफेक्ट और सही आंसर आएगा। डोंट स्टॉप, रुको नहीं। कोई भी काम कर रहे हो तो कहीं किसी पॉइंट पर अगर आपको डिसअपॉइंटमेंट होता है कि नहीं यार ये तो वर्क ही नहीं कर रही सिचुएशन, तो ऐसा कुछ भी रुकना नहीं है, सिचुएशन इम्प्रूव होगी। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए एंजल्स यस कह रही हैं। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा था, कोई सवाल था मन में जो बहुत खटक रहा था, परेशान कर रहा था आपको, उसके लिए आपको एंजल्स यस बोल रहे हैं। रुकना नहीं है, चलते जाओ, क्योंकि आगे जाके ये सिचुएशन इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगी। ठीक है, आई होप के आपको आज की रीडिंग आपके साथ रेजोनेट्स हुई हो, अच्छी भी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो एन से लेकर अगर जेड तक हैं आपके नेम इनिशियल्स, या फिर आपने ये 2 ऑफ कप्स का ब्यूटीफुल सा कार्ड चूज़ किया है, इंट्यूटिवली अगर पिक किया है, अगर आपको नेम इनिशियल्स में या फिर डेट ऑफ बर्थ में कोई दिक्कत होती है चूज़ करने में, तो आप ना, जब मैं कार्ड्स देती हूँ, जो मैं डेक्स देती हूँ, जो मैं यहाँ पर क्रिस्टल्स रखती हूँ, आप इंट्यूटिवली उस तरह से पिक कर लिया करो। ठीक है, चलो अभी देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। कौन सी नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, आपका लव को लेके, आपके करियर को लेके। स्पेशली लव रीडिंग होने वाली है, क्योंकि आपने 2 ऑफ कप्स का यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर क्या है, 2 ऑफ कप्स का आपने कार्ड चूज़ किया है, तो डेफिनेटली आप सोल कनेक्शन में हो किसी के साथ, या फिर अगर आप सिंगल हो तो आगे सोल कनेक्शन में किसी के साथ बंधने वाले हो डेफिनेटली। इसीलिए इंट्यूटिवली आपकी इंट्यूशन ने आपको इस कार्ड की तरफ अट्रैक्ट किया है। ठीक है, तो म्यूचुअल फीलिंग्स होंगी दोनों की, सोल कनेक्शन रहेगा। चले, और वैसे भी ये वाला कार्ड तो मुझे बहुत पसंद है, इस वाली डेक में ना ये वाला कार्ड तो मुझे बहुत पसंद है। आई लव दिस डेक। ये वाला स्पेशली जो कार्ड है, इसकी वजह से मैंने पूरी डेक ली थी, पता है, इस कार्ड की वजह से, क्योंकि मुझे ये कार्ड बहुत पसंद है। इसके पीछे स्पेशली ये जो ताजमहल बना हुआ है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। कभी अगर ज़िंदगी ने मौका दिया और ज़िंदगी रही, अगर इतनी ज़िंदगी रही, वैसे तो मुझे उम्मीदें नहीं हैं लेकिन अगर इतनी ज़िंदगी रही तो ज़रूर मैं ताजमहल तो ज़रूर जाऊंगी, देखूंगी, मैं अपनी आँखों से देखूंगी जाके, मतलब सामने फेस टू फेस फेस टू फेस मतलब सामने से देखूंगी। चले जी, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या आता है। 1 2 and 3। वाओ, गिफ्ट, ढेर सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ। वाओ, चलो, फैमिली रूम सबसे पहले, उसके बाद है इम्प्रिजमेंट, नंबर 29 21, 2 और 1 को मिलाओ तो 3 हो जाता है, तो ना 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 23 यहाँ पर कोर्ट हाउस है, मे बी आपकी एज हो 32 या 23, 29, 21, 20+, 30+, 40+। मेक द एफर्ट्स यहाँ बॉटम में है, और यहाँ पर हनीमून की एनर्जी आई है, और यहाँ पर है दिस कुड बी द वन। ओके, और कुछ कार्ड्स हम यहाँ से भी, मैंने ना सोचा था मैं एक शॉर्ट बना देती हूँ, अभी हो सकता है मैं इसके बाद बना दूँ या फिर थोड़ा देर बाद बनाऊँ। मैंने सोचा था शॉर्ट बनाऊँगी, और आपकी इंट्यूशन का, जो लोग बहुत मतलब जिनको बहुत मुश्किल होती है ना पाइल्स को चूज़ करने में, तो उनकी इंट्यूशन इस तरह से अच्छी होगी, उनके लिए मैं एक शॉर्ट बनाऊँगी, तो आप गैस करोगे
तो आपकी इंट्यूशन अच्छी होगी। मैं देखूँ क्या पता इसके बाद में बनाऊँ। ठीक है, चलो टैरोट से देख लेते हैं। अरे यार ये बहुत बड़े कार्ड है ना, तो ऐसे करके निकालती हूँ, तो मेरे हाथ में नहीं आते। देखते हैं इससे क्या आता है आपके लिए। ये सही है, 8 ऑफ सोर्ड्स। पहली एनर्जी आपकी बहुत ही वही वाली बात है ना, आप बहुत ज़्यादा अपने माइंडसेट आपका बहुत इस वक्त ब्लॉक है, जकड़ा हुआ है। लेट्स सी क्या है नया। 3 ऑफ सोर्ड्स, क्यों? वाई दिस सोर्ड्स इज हेयर? कुछ तो अच्छी खबर भी दे दो। एस ऑफ सोर्ड्स, यानी कि तीनों बैक टू बैक यहाँ पर सोर्ड्स की एनर्जी आई है। लीब्रा, जेमिनाई एंड एक्यूरियस, बैक टू बैक। 8 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। फोर ऑफ वैंड्स, 11 एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। Why this 8 of swords is here? Why this 8 of swords is here? 2 of wands, 3 of swords क्यों है यहाँ पे? क्या कोई थर्ड पार्टी है? 5 of swords, फिर से swords, यानी कि एयर साइन एंड फायर साइन की एनर्जी है यहाँ पर। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, शुक्र फाइनली। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। व्हाई दिस 4 ऑफ वेंस इज हियर? स्टार, ओके, सब्र। वाओ, लुक एट दिस हार्मनी। 10 of cups, oh my god, wow, it's very beautiful but very painful maybe। कुछ लोग यहाँ पर ट्विन जर्नी में हो, डज नॉट हैव टू बी। वैसे मैं ट्विन जर्नी पर इतना ज़्यादा वो उसको मैं प्रोमोट नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, कुछ कार्ड्स कुछ इस तरह से आए हैं कि कहा जा सकता है, ठीक है, कहा जा सकता है अगर इन केस अगर कोई ट्विन जर्नी नहीं है इन केस, तो फिर ये मिरर सोल्स हो सकते हो आप। ठीक है, कार्ड्स आपको होप के सही से नज़र आ रहे हो। ओके, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक रिश्ते पर और एक कनेक्शन पे आपने बहुत वर्क किया, ठीक है। अब ये कनेक्शन कुछ इस तरह से था कि जैसे होता है ना कि फॉरबिडन फ्रूट, जैसे होता है कि इसको खाओ तो मुसीबत, इसको ना खाओ तो मुसीबत, ठीक है। ना ये पर्सन आपको रख रहे थे अपने पास और ना ही आपको छोड़ते हैं, क्योंकि दिक्कत ये है कि दोनों तरफ म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। आप चाहते हो कि आप इनके साथ एक ब्यूटीफुल सी लाइफ को एंजॉय करो, वो भी यही चाहते हैं, ऐसा नहीं कि वो सामने वाला बंदा नहीं चाह रहा। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, ये आपको वो चीज़ इस वक्त दे नहीं सकता जो आप मांग रहे हो इनसे। इनका मे बी कम्युनिटी चेंज हो, क्योंकि फैमिली का यहाँ पर कुछ जिक्र चल रहा है, कोर्ट हाउस का यहाँ पर जिक्र चल रहा है, इनके कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हों, ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियली फंसे हुए हैं। ये भी हो सकता है कि अगर ये आपको चूज़ करते हैं तो इनको पीछे से बहुत कुछ झेलना पड़ जाएगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपने बहुत सहा भी है, या तो ये अच्छा, आप में से कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जो किसी काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, कब सिचुएशन में सुधार आएगा, कब मेरी लाइफ में सुधार आएगा, कब चेंज आएगा। अगर आपके और इस पर्सन के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बहुत पेन को दिखाती है, ठीक है। मे बी इस पर्सन की आपकी इस वक्त बातचीत नहीं है, क्योंकि लड़ाई वाला सीन दिख रहा है मुझे। 5 ऑफ सोर्ड्स झगड़े को दिखाता है, बहस को दिखाता है, लड़ाई को दिखाता है, ठीक है। आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो इस पर्सन का कि अब ये लड़ाई को ख़त्म करे, मुझे अगर इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है तो अनब्लॉक करें मुझे, और बहुत टाइम से वेट कर रहे हो। आप इस पर्सन से लॉन्ग डिस्टेंस पर हो सकते हो, आप वेट कर रहे हो कि कब ये आपके पास आएंगे और आपके साथ वर्क करेंगे इस कनेक्शन पे, क्योंकि आप बहुत प्रेयर्स भी कर रहे हो, आपको उम्मीद
पूरी है कि एक ना एक दिन इस पर्सन को समझ आएगी मेरी वैल्यू, मेरी वर्थ, और ये पलट कर आएगा, क्या पता आ जाए, क्या पता आ जाए। तो वो चीज़ अब मुझे आपने बहुत सब्र से काम लिया है, बहुत ज़्यादा। और सच कहूँ तो फाइनली ये पर्सन जो है ना, क्योंकि आपने जितनी प्रेयर्स की हैं, आपने जितना ऊपर वाले से वो चीज़ मांगी है, दुआओं में मांगी है, फाइनली वो चीज़ आपको वो चीज़ पूरा होके मिल रही है। स्टार यानी आपकी प्रेयर्स, आपके अफर्मेशंस, आपकी मैनिफेस्टेशंस फाइनली ये आ रही हैं आपके पास। 10 ऑफ कप्स, ये पर्सन यहाँ पर हनीमून की भी एनर्जी है, तो डेफिनेटली हनीमून शादी के बाद ही जाते हैं ना, तो शादी इस पर्सन के साथ आपकी हो रही है। दिस कुड बी द वन। अच्छा, कुछ लोगों के लिए दिस कुड बी द वन, कुछ लोगों के लिए ये कोई नया पर्सन है, एकदम फ्रेश एनर्जी है। ये जो भी कुछ लोग, मैंने 2 सिनेरियो बताने हैं आपको, ठीक है। एक मैंने बता दिया है अभी। कुछ लोगों के लिए ये सेम पर्सन है जिसको आप ऑलरेडी जानते हो, बहुत टाइम से आपने इस पर्सन का वेट किया है और आप चाहते हो कि एक नया चैप्टर आपका इस पर्सन के साथ स्टार्ट हो, ठीक है। और वो हो भी रहा है, वो दिख रहा है यहाँ पर मुझे। विदिन 2 मंथ्स या 3 मंथ्स हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और अदर्स ऑफ यू, बाकी के जो लोग हैं, जो सेकंड सिनेरियो है, उसमें मुझे बिल्कुल फ्रेश एनर्जी दिख रही है, जहाँ पर आप किसी पर्सन से रिसेंटली मिले हो, न्यू कोई पर्सन है, और ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर है। या तो आप दोनों सोशल साइट पर मिले हो, किसी डेटिंग एप्स पर मिले हो, फेसबुक पर मिले हो, लेकिन 2 ऑफ वांड्स दूरी को दिखाता है, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस पर हो आप इस पर्सन से। कुछ लोग यहाँ पर ट्रैवल के थ्रू भी मिले हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर इस पर्सन से लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं। बातचीत हो रही है, लेकिन अभी मतलब थोड़ा अभी इस पर वर्क चल रहा है। जैसे ये देख रहे हो ना, ये देख रहे हो, ये ईंटें जो है ना, ये लगा रहे हैं। कुछ तो यहाँ पर लग चुकी हैं, कुछ तो ये देखो, ये फर्श बन चुका है। अभी ये 2-3 ईंटें बची हुई हैं, ये फिक्स करनी है, ये फिक्स हो रहा है। एक पर्सन आपका पास्ट का पर्सन हो सकता है, यानी पास्ट का भी नहीं कहूँगी मैं, पास्ट तो फिर बिल्कुल ही पास्ट और एक्स वाली एनर्जी हो जाएगी। यहाँ पर किसी टॉक्सिक एक्स की बात नहीं चल रही है, रिमेंबर, ठीक है। यहाँ पर किसी टॉक्सिक एक्स की बात नहीं चल रही है, यहाँ पर किसी ऐसे इंसान की बात चल रही है जिसका आप वेट कर रहे हो, काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो कि ये बंदा आपको एक सॉलिड ऑफर दे दे, कमिटमेंट दे दे, और बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हो इस पर्सन का, ठीक है। तो कोई यहाँ पर वो चीज़ें आपके साथ फिक्स करने के लिए या तो आ रहा है, ठीक है, और किसी के साथ अभी इस वक्त आप चीज़ें या फिर ये कनेक्शन फिक्स कर रहे हो, यानी अभी इस वक्त चल रहा है, वर्क चल रहा है, काम चल रहा है इस कनेक्शन के ऊपर। अभी शुरुआत हुई है, अभी नई नई शुरुआत हुई है, अभी नई नई बातचीत हुई है, अभी एक दूसरे को समझना है, जानना है, अभी आपको पता नहीं कि आगे क्या होगा, लेकिन यहाँ पर है दिस कुड बी द वन। यस, ये वही पर्सन है जिसका आपको इतने टाइम से, इतने समय से वेट था, और ये वो पर्सन आपके सामने आ चुके हैं, जिसके साथ आप आगे जाके हनीमून, मैरिज, कमिटमेंट, शादी का भी है। यहाँ पर इस पर्सन के साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन रहेगा आपका। कुछ लोगों के लिए ये कोर्ट मैरिज भी हो सकती है, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये कोर्ट मैरिज भी हो सकती है। मे बी ये शुरू में आप दोनों के इस कनेक्शन को थोड़ा सा सीक्रेट रखें, छुपा के रखें, बिकॉज ऑफ देयर फैमिली। उसके बाद ये फैमिली से आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है, अगर मैं अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो काफ़ी टाइम से आप बीमार हो, शायद तबीयत ठीक नहीं है, मेंटल प्रिजमेंट में भी कुछ फंसे हुए हो, कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आपके, कुछ जहनी तवाजुन भी थोड़ा सा डगमगाया हुआ है आपका। फैमिली से भी दूरी दिख रही है मुझे। आप अपनी फैमिली के किसी मेंबर से या फिर फैमिली से मुलाकात करने वाले हो, या फैमिली आपके पास आएगी आपसे मिलने के लिए। और अगर आपका कोई केस वगैरह चल रहा है, आई डोंट नो, तो वहाँ पर मुझे लग रहा है आप सबकी सलाह मशवरे से आपके हक़ में फ़ैसला दिया जाएगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग लॉयर हो, आप खुद लॉयर हो, या फिर लॉ पढ़ रहे हो, पढ़ाई चल रही है अभी आपकी लॉ की, तो कामयाबी मिलेगी आपको उसमें। नई अपॉर्चुनिटीज़, नए दरवाजे खुलेंगे, नए नए केसेस मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर ये जो लॉयर है, इसके हाथ में कुछ फाइल्स हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ नई ऑफर्स या कुछ नए आपको केस वगैरह मिल सकते हैं। अगर आप लॉयर हो तो कहीं ट्रैवल करने का भी मौका मिल रहा है आपको, ठीक है।
तो यहाँ पर एक्यूरियस, लीब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये एनर्जीज मुझे थोड़ी आज स्ट्रांग दिखी हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है आज, लेकिन लीब्रा, जेमिनाई एंड एक्यूरियस बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा। ये जो भी पर्सन है ना जिनके साथ आप अगर लॉन्ग डिस्टेंस पर हो, या ये वो पर्सन है जिसको आप ऑलरेडी जानते हो, या आपको सोशल साइट से कहीं से देखते भी हैं, स्टॉकिंग भी चल रही है आपके ऊपर, आपको जानना चाह रहे हैं और ज़्यादा आपको समझना चाह रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को आपके साथ ना एक कनेक्शन फील तो हो रहा है, लेकिन अभी भी ये समझना चाहते हैं कि क्या सच में ये वही मेरा पर्सन है, दिस कुड बी द वन, या फिर ये मेरी अपना माइंड का कोई कॉन्फ्लिक्ट है, या मैं अपने माइंड सेट में तो नहीं फंसा हुआ हूँ। तो ये ज़रा समझने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा ना अभी वर्क चल रहा है, अभी चीज़ें फिक्स पूरी तरह नहीं हुई हैं, हो रही हैं धीरे धीरे। स्टार की एनर्जी मुझे ये भी बताती है विद दिस 4 ऑफ वैंड्स एंड स्टार, ये पर्सन आपको कहीं फैमिली के किसी शादी, मैरिज में भी आपको ये मिल सकते हैं, या आपके अपनी फैमिली से ही ये पर्सन है, इनके साथ आपकी ज़िंदगी का नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। नया चैप्टर मतलब शादी, मैरिज, किसी के साथ 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में और हनीमून की एनर्जी में जाना। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इस पर्सन को आपसे, एंड ये अनएक्सपेक्टेड होगा, आप दोनों के बीच ये कनेक्शन जो है वो या ये पर्सन जब आएंगे अनएक्सपेक्टेड आएंगे। फीलिंग्स म्यूचुअल हैं आपकी इस पर्सन के साथ। तो मैंने यहाँ पर 2 सिनेरियो बताए हैं, एक तो वो जो ऑलरेडी किसी को जानते हो और वेट कर रहे हो, तो यस बिल्कुल आप कहते हैं, मैं ये कहूँगी द वेट इज़ ओवर, आपका वेट अब ख़त्म हो चुका है, अब एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है इस पर्सन के साथ, तो खुश हो जाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत वेट भी किया है, बहुत सब्र किया है, बहुत रोए भी हो, तो ये पर्सन यूँ समझ लो, देख रहे हो गिफ्ट, जो चीज़ ख़त्म हो चुकी थी उसमें रीबर्थ आ रहा है। डेथ का मतलब रीबर्थ हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और कुछ लोगों के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है वर्क को लेकर, या फिर किसी और पर्सन की तरफ से कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, देख रहे हो बिल्कुल फ्रेश न्यू बिगिनिंग है, एक नया गिफ्ट, एक नया अपॉर्चुनिटी आपको दिया जा रहा है। और ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं, ये पर्सन बाय द वे आपको अपनी फैमिली से मिलवाना चाहते हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं तो ये पर्सन आपसे बोलेंगे कि यू नो मेरी, या तो ये अपनी फैमिली की कुछ पिक्चर्स वगैरह आपसे शेयर करेंगे, या तो क्या पता की हो। ठीक है, नाउ लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए कोई एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से, कोई गाइडेंस है, कोई एडवाइस है, एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी, ये आना चाह रहा है, प्रेयर्स एंड विशेस। कोई विश मांगी थी कभी आपने किसी इंसान के लिए, वो पूरी हो रही है। ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज, आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन, आपकी पूरी टोटल लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, चेंज हो रही है। एक नया सूरज उगता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों यहाँ दोनों सन की एनर्जी है। लियो हो सकते हो आप, या फिर ये पर्सन, आपने कोई विश मांगी थी इस पर्सन के लिए, या फिर इस एक किसी नए पर्सन के लिए कि मेरी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आए, या फिर इसी सेम पर्सन के लिए कि ये लॉन्ग डिस्टेंस ख़त्म हो और उसको समझ आए, यू नो मेरे सब्र का मुझे एक फल मिले। तो डेफिनेटली यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। ये विश आपकी पूरी हो रही है। प्रेयर्स एंड विशेज़, यानी जो आपने प्रेयर्स की थी, जो विशेज़ हैं आपकी, वो फाइनली अब आपको वो चीज़ मिल रही है। स्टार, आपने उम्मीद नहीं हारनी है, अभी थोड़ा समय शायद और लगे, लेकिन उम्मीद नहीं हारनी है। यूँ समझ लो क्लाइमैक्स तक आपकी पूरी जो है वो आ चुकी है। आपका जो आपका जो लव स्टोरी है वो उसका क्लाइमैक्स आने वाला है। बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज, ये पर्सन टोटल ट्रांसफॉर्म होकर, चेंज होकर आपकी तरफ आ रहे हैं। और अब आप इस पर्सन के अंदर एक वाज़े फ़र्क देखोगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्म एंड चेंज, आप खुद भी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हो और चेंज हुए हो। आपके अंदर भी बहुत सारी चेंजेस आई हैं इस बीच, आप खुद चेंज हो रहे हो। कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो वो आपको चेंज कर रहा है। आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो या मिल चुके हो लेट से, और इस पर्सन ने, चाहे ये आपसे दूर ही क्यों ना हो, इन्होंने आपको टोटली ट्रांसफॉर्म किया है, टोटली आपकी लाइफ को चेंज कर दिया है।
आप खुद फील कर रहे हो इस चेंज को कि मैं पहले क्या था, कि कितना मेरा दिमाग ऐसे बंधा बंधा रहता था, कुछ समझ में नहीं आता था, जाना होता था जापान पहुंच जाता था चीन, तो अब तो मैं बिल्कुल चेंज हो चुका हूँ। अब मुझे समझ आता है मुझे क्या करना है, और शायद इसी पर्सन की वजह से। तभी कहते हैं ना कि लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं तो कोई ना कोई वजह के लिए आते हैं। कोई भी हमारी ज़िंदगी में ऐसे ही नहीं आता है। कुछ लोग हमें बड़े ही कड़वे लेसन देकर चले जाते हैं, बड़े कड़वे लेसन मिलते हैं हमें कुछ लोगों से, और कुछ लोग हमें बहुत मीठी मीठी यादें देते हैं। ऐसा होता है ना, बिल्कुल ऐसा होता है। कड़वी यादें वो देते हैं और कड़वाहट वो फैलाते हैं जिनको आप अहमियत बहुत ज़्यादा देते हो, जिनसे आप प्यार बहुत करते हो, जिनको आप वक्त बहुत देते हो, जिनकी आप कदर बहुत करते हो, जिनके पीछे आप भाग रहे होते हो। वो आपसे वो कभी भी आपके साथ सच्चे नहीं होते। मैं सच्ची बताऊँ, वो कभी नहीं होते सच्चे। वो हमेशा आपको कड़वाहट देते हैं, वो हमेशा आपको टेंशन देते हैं, एंजाइटियाँ देते हैं, परेशानियाँ देते हैं। वो हमेशा आपको नीचा दिखाते हैं, वो हमेशा आपको डिग्रेड करते हैं, वो हमेशा आपको ये दिखाते हैं कि तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है, ना मेरे पास ना मेरी लाइफ में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुम ऐਵੇਂ ही हो बस, क्योंकि तुम मेरे पीछे आ रहे हो, क्योंकि तुम्हें मुझसे प्यार है। तुम मेरे पीछे आ रहे हो, मुझे कोई परवाह नहीं है तुम हो या ना हो। तो जिस दिन आप अहमियत देना छोड़ देते हो ना, जिस दिन आप इग्नोर करते हो, अहमियत देना छोड़ देते हो, खुद पर फोकस करते हो, तब आपकी लाइफ में वो लोग आते हैं जो आपको अहमियत देते हैं। सिंपल। उन लोगों में से बन जाओ ना। फिर क्यों देते हो किसी को अहमियत, फिर अपना ही दिल दुखता है। चलो देखते हैं एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ एंजल्स हमें कुछ गाइडेंस दे दें। अपॉर्चुनिटी, आपकी लाइफ में एक नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है। अब ये लव अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, यहाँ पर आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है, और इसके नीचे आया है परफेक्ट टाइमिंग, और इसके नीचे आया है सक्सेस, और इसके नीचे आया है ट्रस्ट। यानी कि अपॉर्चुनिटी आने वाली है आपकी लाइफ में। कोई नया पर्सन जो आपको वो देगा जो आप डिज़र्व करते हो, या कोई ऐसा इंसान जिसको आप खुद दुआओं में मांग रहे थे। और कुछ लोगों के लिए वर्क की भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, गवर्नमेंट जॉब आ सकती है, कुछ भी आ सकता है। वेट करने के लिए आपको कहा जा रहा है। परफेक्ट टाइमिंग पर आपके, यूँ समझ लो आपकी स्टोरी पर काम चल रहा है, बस परफेक्ट टाइमिंग पर आपको परफेक्ट चीज़ दी जाएगी। तो परफेक्ट टाइमिंग का वेट करो, क्योंकि सक्सेस आपकी तरफ आ रही है, आपको मिलने वाली है। इसको ज़रूर क्लेम ज़रूर करना कमेंट सेक्शन में। ज़्यादा नहीं लिख सकते तो 1111 लिख दिया करो। ट्रस्ट की एनर्जी इसीलिए दी गई है कि आपको शायद ट्रस्ट नहीं रहा अब सिचुएशंस पर, या सिचुएशन के हल होने पर, या बहुत टाइम हो चुका है, बहुत सब्र कर लिया है, इसीलिए यहाँ पर आप अपने मेंटल वो कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हो। तो इस तरह मत करो। आपको कहा जा रहा है कि ट्रस्ट रखो, सिचुएशन चेंज होगी और आपको सक्सेस मिलेगी। ट्रस्ट रखो सिचुएशन पर, ठीक है। आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। ये वाला जो आपका फेस है ना, ये जो आपने सपना सजाया, ये ज़रूर पूरा होगा। ट्रस्ट रखो, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।